वालेकुम। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों बहनों, अल्फ़ा हॉस्पिटल के जानिब से मैं फिर आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। पहले तो जनवरी के कैंपों जो जुम्मे को जुम्मा कैंप हो रहा था, उसका बेशुमार मोहब्बत और प्यार आप लोगों से मिला। मेरे को सौ से पेशेंट इस कैंप का फ़ायदा उठाए, मैं उसका तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ। और उस कैंप के दौरान मुझे ये नोटिस में आया कि जो पेशेंट्स आ रहे थे, काफ़ी पेशेंट्स अनकंट्रोल शुगर्स, अनकंट्रोल बीपीस और मामूल से जो कैफियत हो रही थी कि पेशेंट्स को हड्डियों की तकलीफ़, जिसमें कैल्शियम की कमी बहुत ही कम दिख रही थी। इस चीज़ से मेरे को नोटिस में ये आया कि ये चीज़ों को तो रोका जा सकता है। ये चीज़ों को पहले अपन प्रिवेंटिव मेथड्स यूज़ करना बेहतर है। बीमारी आए बाद बीमारी का इलाज तो चलता रहता और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस, दवाओं के कॉम्प्लिकेशंस होते रहते। मेरा ये सोचना है कि हम पहले बीमारी को आने ही क्यों दें, तो बीमारी को रोकने का हम पहले सिला क्यों नहीं देखें। और अफसोस की बात यह है कि कई जहाँ भी हम देखते हमारे माइनॉरिटीज़ में ही ज़्यादा पेशेंट्स दिखाई देते हर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, चाहे वो न्यू सिटीज़ रहो, ओल्ड सिटीज़ रहो, अपने ही पेशेंट ज़्यादा है। क्या बात से? तो उसको मैं गहराई से सोचने के बाद ये नज़रिया ये हुआ कि हम पहले तो बीमारी को आने ही नहीं देना। तो ये कैंप में मेरा 3 मुद्दा है कि पहले अब जो रमज़ान आ रहा है उस दौरान हमारी रोज़े और उस चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम सेव द किडनी बोल के एक कैंपेन निकाले, जिसमें हम ये देखेंगे किडनी डिजीज़ के तरफ हम ज़ोरदार तवज्जो दे के पेशेंट्स को किडनी फेलियर से किस तरीके से हम रोक सकते हैं। इसमें 2 तरीके से प्रॉब्लम्स होते किडनी के। एक तो अक्यूट डैमेज के तो वजूहात अलग है, मगर ये अक्यूट और क्रॉनिक वजूहात जो रहते वो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनकंट्रोल शुगर, अनकंट्रोल बीपी। इस माध्यम से हम ये कैंप में पहले स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं कि भाई जो पेशेंट्स को किडनी डैमेज होने के आसार है उसको हम अर्ली स्टेजेस में अगर हम पकड़ लें तो हम उसको नुकसानात से रोक सकते हैं। तो ये किडनी कैंप में आपको स्क्रीनिंग होगी, जिसके शुगर्स अनकंट्रोल है, जिसके बीपीज अनकंट्रोल है, जिसके शुगर्स दवाओं से क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और अर्ली इन्फेक्शन ज़्यादातर लेडीज़ में शुगर के वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस होके क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता, वो हल्का 1, 2, 3 जाते एकदम 10, 12 तक हो जाता। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम ये पूरा तवज्जो देंगे कि हम इन लोगों की शुगर को और इन लोगों की बीपीस को और इनके क्रिएटिनिन को और स्कैनिंग्स के करके किडनी के डैमेज को पकड़ के किडनी डैमेज को हम रोकने का बहुत शिद्दत से कोशिश करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर आइए। फिर नए सिले से हम हर जुम्मा कैंप रख रहे हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने तक, ख़ास तौर से किडनी डैमेज के तवज्जो को लेके। और दूसरी चीज़ ये है कि यंग बच्चियों की तरफ भी मेरा ख़ास तवज्जो है एक लेडी डॉक्टर होने के नाते। और इसमें भी माँ बाप बहुत परेशान हैं कम उम्र बच्चियों को लेके कि अरे हर दूसरी तीसरी बच्ची को थायराइड हो जा रहा। वो परेशानी से भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं पेशेंट्स। इसलिए हम फ्री थायराइड टेस्ट रख रहे हैं ताकि हम अर्ली अगर पहचान सके और अर्ली अगर ट्रीटमेंट हो सके तो थायराइड को मुकम्मल तौर से हम हावी कर सकते हैं और थायराइड यंग बच्चियों को चले जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंड चीज़ जो नोटिस में आ रही है कि बच्चियां ज़्यादातर गैर ज़रूरी मोटे हो जा रही और फिर माँ बाप उसे बच्ची तो कुछ खातीश नहीं और इरेगुलर साइकिल्स हो जा रही और ज़्यादातर चेहरे पे बालें आ जा रहे हैं, कीले आ जा रहे हैं, स्किन ऑयली हो जा रहा। ये एक नया मुद्दा आया है यंग पेशेंट्स में जिसको कहते हैं पीसीओडी सिंड्रोम। तो ये पीसीओडी सिंड्रोम को भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये कैफियत जिसमें बच्चियों को है, रेगुलर साइकिल्स नहीं है, बालें ज़्यादा हैं, कीले ज़्यादा हैं, डाइटिंग कर रही हूँ वेट नहीं बढ़ रहा और बच्चियों की शादियाँ हुए बाद भी तवक्को रही थी कि भाई चलो जल्दी माएँ बन जाना, वो तवक्को में भी रुकावट आ रही। तो पीसीओडी की स्क्रीनिंग भी हम फ्री तरीके से कर रहे हैं। तो हर वीक को हम हर महीने में एक मुद्दा उठा के हम ये अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हैं हमारे आवाम में, ताकि हम पहले बीमारियों को रोकें। बीमारी आए बाद तो लड़ना ही है, मगर बीमारी आने क्यों दें हम।
ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस, ये